मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू हो गया है, मगर सिर्फ कागजों में। हकीकत में इस कानून की पालना करना शिक्षा विभाग के भी बस में नहीं है। तभी तो निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं और शिक्षा विभाग की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। शिक्षा विभाग को न तो यह पता है कि कुल स्कूलों में कुल सीटें कितनी हैं और न ही यह पता है कि स्कूलों ने डेडलाइन तय करने के बाद भी एडमिशन पॉलिसी सार्वजनिक क्यों नहीं की है। आरटीई के तहत कितने एडमिशन स्कूल्स ने दिए, ये जानने की हिम्मत अपने आप तो शिक्षा विभाग नहीं जुटा पाया, मगर भाजपा विधायक ओम बिरला के विधानसभा में लगाए गए सवाल का जवाब तैयार करने के लिए विभाग को ये मशक्कत करनी पड़ी। छानबीन में पता चला है कि कुछ देहाती और कुछ गली कूचों में चलने वाले स्कूलों ने ही 11,241 एडमिशन आरटीई के तहत देकर सरकार की इज्जत बचाई है। हालांकि फुर्ती दिखाने वाले ये स्कूल भी जांच के दायरे में आ गए हैं और जांच भी इस बात की जा रही है कि एडमिशन वाकई दिए गए हैं या फिर सरकारी अनुदान पाने के लिए कागजी खानापूर्ति की गई है। अब तक की जो सितंबर तक की व्यवस्था है उसमें 11,242 प्रवेश हो चुके हैं 25% के इतने से। आगे क्या है कि आगे की मॉनिटरिंग के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी अभी 9 दिसंबर को। उसमें हमने तय किया है कि भाई 15 तारीख तक आप ये वेरिफिकेशन करके भेजें कि वास्तव में 25% विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। क्या फ़ायदे होंगे वेरिफिकेशन? अब वेरिफिकेशन से ये फ़ायदा होगा कि वास्तव में ये चीज़ हमारे सामने आएगी कि वास्तव में मतलब बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, अभावग्रस्त हैं, उनको राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है। बड़े स्कूलों का नाम तो आरटीई के तहत एडमिशन देने वाले स्कूलों की लिस्ट में ढूंढे नहीं मिल पा रहा है। एडमिशन देना तो दूर, 30 नवंबर डेडलाइन मिलने के बाद भी स्कूलों ने एडमिशन पॉलिसी ही सार्वजनिक नहीं की। बड़े स्कूलों में भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो पारदर्शिता बरतने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि विभाग पहले ही तय कर चुका है कि आरटीई को लेकर हर स्कूल को एडमिशन पॉलिसी चस्पा करनी होगी। कुल सीटों से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी निकालकर एडमिशन देने होंगे, लेकिन ज्यादातर मामलों में बड़े स्कूलों को शिक्षा विभाग की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। जो ऐसे विद्यालय इस आरटीई में 25% बालकों का प्रवेश सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, उनको सूचीबद्ध कर लें। सूचीबद्ध करने के पश्चात जब विभाग को इसकी जानकारी दी जाएगी तो जो गैर सरकारी शिक्षा संस्था अधिनियम 89 और 93 है, उसके तहत इन पर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। आरटीई के दायरे में आ रहे पेरेंट्स को उम्मीद थी कि इस बार तो उनके बच्चों को एडमिशन मिल ही जाएगा, लेकिन इस बार भी मौका हाथ से निकल गया। पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर स्कूल संचालकों से डरने और आरटीई की पालना में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ जल्दी आंदोलन खड़ा करने की घोषणा भी की है। ना तो मुख्यमंत्री, ना ही शिक्षा मंत्री और ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके प्रति गंभीर है। सिर्फ कागजों में ऐसे या क्या कारण है? अब ये इनकी क्या मानसिकता है या कुछ वोट बैंक की राजनीति। शिक्षा विभाग जो निजी स्कूल वाले एक माफिया के रूप में संगठित है, बहुत बड़े बड़े डोनेशन देते हैं वो इनको नेताओं को, तो इस कारण बिल्कुल हमने पहले भी आंदोलन किया था और हमने थोड़े दिनों पहले शिक्षा विभाग में नोटिस भेजा है। हम सभी स्कूलों में भी जा रहे हैं और जल्दी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर इन स्कूलों पर कार्रवाई की मांग करेंगे और अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन पेरेंट्स इसके खिलाफ करने की तैयारी कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में प्रभावी हो गया। तीसरा साल चालू है, मगर सकारात्मक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्कूल संचालकों की मनमानी के सामने शिक्षा विभाग बौना साबित हो रहा है। पारदर्शिता भी धरी रह गई है। ऐसे में इस बार भी जरूरतमंद तबके का अपने बच्चों को नामचीन स्कूलों में पढ़ते देखने का सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज़, जयपुर।